हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की शादी की तैयारी होने वाली थी, क्योंकि वे अब सब थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि वेंचाव की बुरी नजर विंग पर पड़ चुकी थी। इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई भी परेशानी या मुसीबत विंग के ऊपर आए। इसलिए शादी की तैयारी करने के लिए लैंड क्लैंक उसके लिए वहां के लिए चले गए थे, क्योंकि जब बात हो रही थी तब ये भी तय हो गया था कि ये शादी में भी कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसलिए सब लोग पहले ही बता दिया था कि अब ये शादी जियांग क्लैन में ना होकर लैंड क्लैन में होगी, ऐसा पहले ही बता दिया था। अब आगे जैसे ही सब लोग शादी के लिए वहां से, यानी कि लैंड क्लैन वाले वहां से निकल चुके थे अपने क्लैन के लिए। जी तो बहुत ज्यादा हैप्पी था यार। उसका वो जिस दिन से उसका दिल एक पल में ही चुरा लिया है, उस ओमेगा बनने वाला है। सिर्फ ये हफ्ता बाकी है उसके लिए। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, वो तो इधर उधर चाल कदमी कर रहा था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो अपनी शादी के काम बहुत खुद ही करवा रहा था। जो लैंसिचन है वो देख रहे थे। वो देखकर ना नाना में सर हिला रहे थे। सच में उसका ब्रदर सच में पगला गया है। हाँ, मानना तो पड़ेगा कि वी बहुत ज्यादा खूबसूरत और काइंड है, बहुत अच्छा ओमेगा है। पर उसे देखकर किसी की दिल पिघलना शायद अच्छा ही है। और उसका ब्रदर इसमें कोई अलग इंसान नहीं है। तो सिचन भी समझते हैं। वो स्माइल करते हुए वो देखते हैं और सर को शेक करते हुए वहां से चले गए थे। सब लोग बहुत ही शोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। सारे लैंड के मेंबर को भी पता चल गया था कि उसके छोटे राजकुमार की शादी जैंग सेट के छोटे राजकुमार के साथ हो रही है। सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। ऐसे ही शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। दूसरी तरफ विंचाओ के फादर विंचाओ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी एक पत्र वहां पर भेजने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वेंचाओ के फादर को, यानी कि वेन हम पता चल गया था कि उसकी बेटे का करतूत क्या है। तो वो चीख रहा था, वो बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी करने की? हम्म, मैं किसके लिए तैयारी कर रहा हूँ तुम्हें पता है फिर भी? तभी वेंचाओ गुस्से में चीखते हुए बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं। और हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं दोगे ना, मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा फादर। मुझे वो ओमेगा हर हाल में चाहिए। तभी वेंड्रहान गुस्से में चीखते हुए बोलता है, क्या तुम पगला गए हो क्या? हाँ, तुम पगला गए हो क्या? आज तक तुमने उस ओमेगा को देखा नहीं। यहाँ तक कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि उसके क्लैन के मेंबर भी, सिर्फ उसके फैमिली के अलावा वो उस ओमेगा को देखा ही नहीं, कोई भी नहीं। फिर भी फिर भी तुम उस ओमेगा के पीछे पड़ चुके हो। कैसा बेहूदी है ये? तभी जो हमारा बेंचाव है वो गुस्से में बोले, मुझे पता नहीं। हाँ, मुझे जानता नहीं है कि वो ओमेगा कैसा दिखता है। पर जब से उसकी बातें सबके मुंह से मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरा होना चाहिए फादर, सिर्फ मेरा होना चाहिए। कुछ भी करो फादर, बस इस एक बार मेरा साथ दे दो। ऐसा बोलकर वो अपने मील्स में बैठ जाता है और अपने फादर से बेग करना लग जाता है, प्लीज फादर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, ऐसा बोलता है। जो वेंद्रोहन एकदम शांत हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। किसी को कुछ पत्र लिखते हैं और वहां पर क्या चल रहा है पता लगाने के लिए बोलता है। तो ऐसा ही अब 2 दिन बीत जाती है। वेंटरहॉल के पास थर्द आ चुकी थी। जैसे ही वो पढ़ते हैं ना, वो एक लंबी सांस लेते हैं और एकदम बैठ जाते हैं। तभी वहां पर विंचाओ आते हैं, बोलता है क्या फादर, क्या कुछ होप है? क्या हम विंग को यहाँ पर लेके आ सकते हैं? बताइए ना फादर, बताइए ना, ऐसा बोलता है। तभी वेंड्रोहान एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, नहीं, नहीं विंचाओ, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन के बाद उसकी शादी है उस ओमेगा की। और हाँ, अब मुझे एक लगता है कि कल एक दिन ही है। कल यहाँ से सब लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि आज रात है। कल एक दिन ही बचा है और अगले दिन मॉर्निंग में शादी है। अगले सुबह को ही वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से लैंड क्लैन के लिए। तुम्हें क्या लगता है? अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं बात भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक दिन बचा है। हाँ, जब तुमने पत्र भेजा है सभी वो लोग अलर्ट हो चुके हैं।
वो नहीं जानते कि तुम जैसे एक अलवा उनके बेटे के लिए सही हो। तुम जानते हो ना तुम कैसे हो। तभी जो वेंचर है बोलते हैं, नहीं फादर, मैं खुद को सुधार लूंगा, खुद को सुधार लूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर वो ओमेगा मुझे चाहिए। तभी वेंड्रोन बोलते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा चीखते हुए वो खड़े हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वेंचर बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं नहीं होने दूंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी, ऐसा बोलकर वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग क्लैन में इस एक हफ्ता बहुत शांति से कटी थी। विंग भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, ये तो एक आसान बात है, और उसे सारा स्थिति भी पता है ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो भी अग्री हो गया है। वो भी वेंचाओ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, वो कितना घटिया अल्फा है। तो वो नहीं चाहता कि ऐसे अल्फा उसका ज़िंदगी में आ। और हाँ, कहीं ना कहीं वो लैन वांगजी के बारे में भी जानता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, अच्छा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है। तो उसे खुशी हो रही थी, और वो सोच रहा था कि जब उसकी शादी हो जाएगी, वो अपनी अल्फा को समझने की कोशिश करेगा, सब कुछ बताएगा। वही सोच रहा था, पर वो ज़्यादातर रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। और ये हफ्तों में सब लोग वीन को बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहे थे। ज्ञानवी भी बोलती, वीन मेरा भाई, मुझे लगता था कि मैं ही इस घर से पहले विदा होकर जाऊंगा, पर देखो आज मेरा आश्रय हमसे पहले इस घर से विदा होकर जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी ये ज़रूरी है। वीन, तुम हमें गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना? तभी वीन बोलता है, नहीं सिचे, मैं आपको गलत नहीं समझूंगा, क्यों समझूंगा भला तक। सिचे, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो और मैं बुरा नहीं मान रही सिचे, ऐसा बोलता है। यानी उसके फोrehead पर किस करते हैं, बोलते हैं, मेरी आंसू, मेरे समझदार बच्चा, ऐसा बोलते हैं। फिर पीछे से जेंगशा आता है, बोलता है, सब लोग एक गुट में मिल गए हो, सब लोग पड़े हुए हैं कि मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए। तो बीवी यूं खड़ा होता है, अपने भाई को गले लगाते हुए बोलता है, गले, ऐसी बात नहीं है, अब जानते हैं ना कि यहाँ पर किस सिचुएशन में हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तभी प्रेक्षा बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये, और हाँ, मैं तो रियली हैप्पी भी हूँ तुम्हें लान वांग जैसा पार्टनर मिल रहा है। मैं पर्सनली तो उन्हें नहीं जानता, फिर भी कितना सुना है, वो बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हें अच्छा सा ख्याल रखेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी नोट करता है। दरवाजे पर पेनमियान और यू देख रहे थे, बोलते हैं, लगा नहीं ना, जिस दिन उसे हमें हाथ में दिया गया था, वो सिर्फ फायदा हुआ कुछ घंटे का ही होगा। आज देखो, वो इतना बड़ा हो चुका है यू, कि उसकी शादी होने वाली है, वो हमसे दूर होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। यू की आंखों में आंसू छलक जाती है, बोलते हैं, हाँ पेनमियान, आज वाकई में ये बड़ा हो चुका है, इसकी शादी होने वाली है। मैं यही प्रे करूंगा कि अब ये हैप्पी रहे, मेरी दोस्त जहाँ भी होगी वो देख सके उसकी बेटी की आज शादी हो, उसकी बेटी के। मुझे ये तो नहीं पता कि इसका फादर, हाँ, वे चांग से ही होंगे, क्योंकि इसका नाम भी वे उशन ही है, वे उशन विंग है। तो हाँ, मुझे ये एक बात ये समझ में नहीं आया कि चांग से हमेशा हमारी बहुत करीब रही है, पर उसने कभी भी अपने अल्फा के बारे में जिक्र नहीं किया है। सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमते थे, यहाँ तक कि चांग से भी। पर उसने काश हमें बता दिया होता उन दोनों के रिलेशन के बारे में। क्या आखिरकार उस दिन क्या हुआ कि वे चांग से की इतनी बुरी हालत हो गई, और उनकी उसी वक्त डेथ भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो बात बहुत उलझी हुई है, शायद एक ना एक दिन सारे गुत्थी सुलझ जाए, ऐसा बोलते हैं। तो फेनमियन बोलते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तुम वेट करना, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी बोलते हैं, ठीक है चलो, ऐसा बोलकर स्माइल करते हुए वहां से निकल चुके थे। अगले मॉर्निंग को ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था लगभग। आज उन्हें लैंड क्लैन के लिए निकलना था, क्योंकि अगले मॉर्निंग उनकी यहाँ की प्यारे ओमेगा फ्रेंड्स वे हुसैन की शादी है। तो सब लोग बहुत
हैप्पी होके सुबह 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 यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि जियांग क्लान से लैंटर्न बहुत ज़्यादा दूर है। ऊपर से वो पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, इसलिए सब लोग सुबह सुबह यहाँ से निकल चुके थे। जब विंग तो थोड़ा नर्वस था, आज उसकी शादी होने वाली है, वो किसी और क्लान में जाने वाला है, वो क्या सब कुछ एडजस्ट कर लेगा, यही सोच में वो भी एक रेडी होकर एक बड़ी बग्गी में बैठकर वहां के लिए निकल चुका था। जैसे जैसे जा रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे अपना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है वहां पर जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए थोड़ी देर जो नर्वसनेस थी वो अब गायब हो गई थी। उसे लग रहा था जहाँ पर उसके अपने हैं वो वहां पर जा रहा है, उसे यहाँ पर पहले ही आना चाहिए था, ऐसा लग रहा था। वो बहुत ही रिलैक्स हो रहा था। धीरे धीरे कर कर लगभग शाम के वक्त ये बग्गी लैंड क्लैन तक पहुंच चुकी थी। और हाँ, सब लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे ब्राइड को वेलकम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो वांग जी नहीं आ सकता था शादी से पहले, वो अपनी ब्राइड को नहीं देख सकता था, इसलिए वांग जी को अपने ही जिंगशी में ला कर रख दिया था। वहां पर जो वांग जी था वो बहुत गुस्से में तिल मिला रहा था। ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई, ये कौन सा ट्रेडिशन है, सच में ये बेकार रूल है। मुझे गुस्सा आ रहा है सच में। मेरा क्लान इतना ज्यादा रूल किसने बनाया है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी ही ब्राइड को नहीं देख सकता, कैसा बकवास है, कैसी बकवास रूल्स है, ऐसा खुद खुद में ही बड़बड़ाता है। दूसरी तरफ गेट पर सिचन, चिंगनजून, मासा लैन, लैन हान सब लोग खड़े थे। जब देखते हैं कि जो ब्राइड की ग्रूम आ रही है, फैमिलियां सब लोग आ रहे हैं, उसके क्लैन के डिसेबल्स सब लोग आ रहे थे, तो सब बहुत वार्म मुस्कान के साथ उन्हें अंदर इनवाइट करते हैं, बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं। मैडम लैन भी विंग को देख ना सकती, फिर भी वो खुद को काम करती है, बोलती है, तुम बहुत थक गए होगे बेटा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत प्यारा सा कमरा सजाया है, ऐसा बोलकर उसे बात करते हुए लेके जा रही थी। उसके साथ साथ मैडम यू भी जा रही थी, जो चिंगनजुन के साथ फिनमियन भी खड़े हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ बात करनी थी। तभी मास्टर लैन और लैनहान बोलते हैं, हमने सारे सेट को न्योता दे दिया है, कल यहाँ पर सारे सेट के मेंबर सुबह सुबह आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये निश्चिंत कर दिया है कि हमारे छोटे राजकुमार यानी कि वांगजी की शादी है। वांगजी की शादी जियांगशेट के यंग मास्टर के साथ होने वाली है, इसलिए सब लोग यहाँ के लिए निकल जाएंगे। कल सुबह सारे सेक्ट के मेंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा बता दीजिए। तो फिनमियन बोलते हैं ठीक है, ऐसा बोलकर सब लोग स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ वैन सेट में कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोलते हैं ऐसे 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 कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 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 बहुत गुस्सा हूँ, मैं नहीं होने दूंगा, मैं घर जाऊंगा ना वहां पर, मैं देखता हूँ मुझसे मेरी उम्र को कौन चिंता है। तो तभी वेंटॉन बोलते हैं, कोई भी पागलपंती मत करना वेंचा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, अब मैं शांति चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से निकल चुके थे। दूसरी तरफ जिन सेट पर जिन को आंगशान शांति से बैठे हुए थे, उसकी वाइफ मैडम जिन भी बैठी हुई थी। तभी वहां पर जिन जिशन और उसकी बहन जिनसू वहां पर थी। जिनसू बहुत गुस्से में लग रही थी, क्योंकि हमेशा जिनसू वांगजी को पसंद किया था। तभी उनसे बोलती, ये ये कैसे हो गया, मैं वांगजी को पसंद करती हूँ, उसे भी मेरा हल्फा होना चाहिए था, कैसे। तभी जो जिन वांगशा ने गुस्से में बोलते हैं, सू जिनसू देखो, जिनसू ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है ना, वांगजी की शादी जियांग सेट में होकर तय हो गई है, और दूसरी तरफ जियांग सेट की बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी भाई की शादी फिक्स हो गई है। ये हम सब हमारे सारे क्लैन के बीच में अच्छे संबंध होने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कोई गड़बड़ी हो। और यहाँ याद रखना, यहाँ पर खुद लैंड से जाकर उनके राजकुमार की हाथ मांगे हैं, ना कि जियांग सेट वाले। मैंने जितना पता किया है, एक हफ्ते के पहले
सिर्फ लैंडलाइन वाले हैं वो अपने लिए, अपने बेटे के लिए ओमेगा के हाथ मांगने वाले। यहाँ तक कि तो मुझे ये तक पता चला कि वो तो अपने बड़े बेटे के लिए भी उन उनकी बड़े बेटे की यानी कि यान्नी की हाथ मांगने वाले थे। जब उन्हें ये पता चला कि यान्नी की शादी पहले ही फिक्स हो गई है तब जाकर वो शांत बैठे, नहीं तो उस घर के दोनों बच्चे लैंड के हो जाते। तुम ऐसा वैसा कोई भी बेवकूफ़ी मत करना प्रिंसू, कि मुझे लेने की देन ही पड़ जाए। और हाँ, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने सेक्ट के बारे में सोचना है। वो लोग खुद तय किया है, ना कि चियांग सेक्ट। तो मैं नहीं चाहता तुम कोई भी गड़बड़ी करो। तुम समझ गई, ऐसा बोलते हैं। तभी प्रिंस वहां से पैर पटकते हुए चली गई थी। वो दांत पीसते हुए बोलती है, वांग जी सिर्फ मेरा है, वांग जी सिर्फ मेरा है। ऐसा पागलों की तरह बोलते हुए बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सारे सेट के लोग निकल चुके थे, नहीं ये सब लोग अपलैंड प्लान के लिए निकल चुके थे। ऐसे ही उस रात यानी कि शादी के पहले बाकी प्लान तो अच्छा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत एक अपनापन लग रहा है। कोई एक जो पैराग्रांस है, फेरोमोन्स है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो फेरोमोन्स उसे अपना सा लग रहा था, बहुत अपना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो उसे खींच रहा है वो उसका इतना दिल का करीब है। उसका उसका सिर में वो को खींच जा रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था, बेचैन हो रहा था, हद से ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो सोचता है कि कल उसकी शादी है ना, वो इसलिए नर्वस है, इसलिए शायद उतना ज्यादा बेचैन हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बोलकर वो खुद को ही काम डाउन करता है और बेड पे जाकर अ, लेट जाता है। दूसरी तरफ हाँ जी, वांगली बहुत गुस्से में बोलता है, मेरी ओमेगा को ये लोग मुझे देखने नहीं दिए। सच में, सच में ये कैसी बात है। मुझे 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 बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा बोलता है। तभी वांग जी कुछ सोचता है और हंसते हुए बोलता है, मैं भी पागल, क्या बातें कर रहा हूँ। देखो, एक हफ्ते बाद मेरी और रूह की शादी है, उसके बाद तो अरे क्या मैं भी क्या बोल रही हूँ। कल मेरी और वीन की शादी है, उसके बाद तो वीन मेरा हो जाएगा ना। सिर्फ आज एक रात की बात है, ये रात पे कट जाएगी और अगले मॉर्निंग वीन सिर्फ मेरा होगा, मेरा लास्ट ओमेगा पार्टनर होगा। ऐसा हंसता है बोल, ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ आज एक रात है। फिर भी ये रात इतनी लंबी लग रही है, कट भी नहीं रही है, ऐसा बोलता है और हंसता है। तो काम करते हुए बेड पर वीर की ख्यालों में कब वो सो जाता है सही पता नहीं लगता। अगले मॉर्निंग वांगी तो फटाक से सुबह के 4 बजे उठ चुका था। वो खुद खुद इधर उधर 4 कदम कर रहा था। अरे यार, उसके लैब प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहे, उसे तैयार क्यों नहीं कर रहा है। अरे यार, उसकी शादी है आज, ऐसे कैसे, उसे क्यों नहीं, कोई भी नहीं आ रहे लेने के लिए। ऐसा बोलकर वो गुस्से में इधर उधर पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर लैंड से कुछ प्रिंसिपल के साथ आ जाते हैं। जब सिस्टर बांग की इस कंडीशन को देखते हैं ना, उन्हें हंसी आ जाती है। देखो, उसका उसका भाई सच में बावरा हो गया है। कितना, देखो, इतना एक्साइटेड हो गया है खुद की शादी के लिए। देखो कितनी ऐसा कर रहा है, ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं। तो वो अपने डिसेबल को बोलते हैं, उसे नहलाने के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, खुशबूदार इत्र सब कुछ डालकर एक 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 बहुत अच्छा सा वार्म वार्म बाथ वांग जी को पिलाया जाता है। दूसरी तरफ विंग को भी 4 डिसिपल आते हैं उसे तैयार करने के लिए। उसके साथ उसकी माँ यानी दोनों भी थे। सब लोग विंग को तैयार करवा रहे थे, विंग के लिए अच्छी बात प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए कुछ लेप लगा रहे थे ताकि आज विंग उसकी शादी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग सके। हाँ, विंग के लिए कोई भी लेप या कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी शादी है, शादी की फर होती है। वो चाहते हैं कि इस शादी में उसकी विंग बहुत ज्यादा इथर्नल लगे, इसलिए सब लोग विंग को तैयार कर रहे थे। उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो सोचती है कि काश उसकी दोस्त यहाँ पर होती, आज उसकी बेटे की शादी है, काश उसकी दोस्त यही होती। यही सोचकर वो इमोशनल होते हुए विंग को धीरे धीरे तैयार करवा रहे थे। ऐसे ही 2-3 घंटे के बाद प्रॉपरली आज विंग को तैयार कर चुके थे। जब तैयार होने के बाद सब जैसे ही वो डिसेबल और
मैडम यू और यानली देखते हैं ना, वो ही एक मिनट के लिए एकदम होश खो चुके थे। सच में वे एटर्नल ब्यूटी लग रहा था, इतना एटर्नल। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल है। एंजल, इतना ब्यूटीफुल, जिसे आज तक कोई देखा ही नहीं है। तभी यानी बोलती है नजर उतारते हुए, मेरी आशियन पे किसी की नजर ना लगे, ऐसा बोलती है और स्माइल करती है। तभी मैडम यूं इमोशनल हो जाती है, बोलती है, आज मेरी बेबी की शादी है, आज वो यहीं पर रह जाएगा, ऐसा बोलकर बहुत इमोशनल हो जाती। तो मैडम यू की बात सुनकर विंग भी इमोशनल हो जाता है, बोलता है माँ, ऐसा बोलता है। फिर मैडम यू स्माइल करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे बेटे के बिना मैं भी शायद वहाँ पर बहुत दिन तक नहीं रहूँगी। मैं तुम्हें हमेशा मिलने आ जाया करूँगी और तुम्हारे लिए पत्र भी भेजा करूँगी। तुम भी अपनी मॉम के लिए पत्र लिखोगे ना बेटा? तो विंग बोलता है हाँ मम्मा, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा। ऐसा बोलते दोनों गले लगा रहे थे। पीछे से फेमियन आते हैं, अपने बेटे को इतनी प्यार रूप में देखकर वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं मेरे बेटा, ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं। आचंग भी आता है, बोलता है आज मेरे घर से मेरे ओमेगा बेटे का विदाई है। सच में, सच में तुम इतने बड़े जल्दी कैसे हो गए हो विंग? ऐसा बोलकर सब लोग इमोशनली बातें कर रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। तभी फिनमिन बोलते हैं ठीक है, सब लोग आज आना शुरू कर दिए होंगे, मुझे जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी जियांगचन बोलता है क्या मैं? तभी मैडम यूँ बोलते हैं तुम भी अपने फादर के साथ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन मिलकर भी को लेकर आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो सब लोग नोट करते हुए वहाँ से चले गए थे। वहाँ पर वांगजी भी कोई प्रिंस से भी ज्यादा, या कहो कि किंग की तरह बहुत एलिगेंट लग रहा था। तभी वहाँ पर मैडम लैन और चिंगुंजन आते हैं, अपने बेटे को इतनी प्यारी तरीके से सजा हुआ देखकर स्माइल करते हैं। पीछे से उसके ग्रैंडफादर और उनकी दो, उसके बाद उसके दूर के चाचा बल्कि लान खान भी आते हैं। और वो सब वांगचू को इस तरीके से तैयार होकर देखते हैं ना, वो बोलते हैं सच में बहुत हैंडसम लग रहा है, इतना हैंडसम हल्फा, ऐसा बोलकर सब लोग स्मेल कर रहे थे। वांगजी के भी फेस में भी हल्की सी स्मेल आ जाती है। वो सबकी तरफ देखते हैं, तभी बोलते हैं ठीक है, सारे क्लैन के लोग आ चुके होंगे, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई तमाशा हो, ऐसा बोलकर वो लोग वहां के लिए निकल चुके थे। और थोड़ी देर में वांगजी को भी उसको शादी के मेन हॉल में लेके आकर बीच में जो ब्रिस्ट खड़े थे वहां पर खड़ा किया जाता है। वहां पर एक एक करके सारे क्लैन, नी क्लैन, छोटे छोटे क्लैन, मो क्लैन, शु क्लैन और नी क्लैन, सब लोग आ चुके थे। नी क्लैन सब लोग वहां पर मौजूद थे। और अब जिन क्लैन भी आ रहे थे। चिंसो, चिंसो बहुत गुस्से में देख रही थी। जब उसकी नजर वांगजी पर पड़ती है ना, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। तो उसकी अल्फा होना चाहिए ना कि किसी और के। तभी जिन गुआंगशान गुस्से में आग दिखाते बोलते शांत रहो, ऐसा बोलते मैडम जिन भी बोलती चुप रहो, ऐसा बोलते। तभी उनकी नजर मैडम यू और उनके पास खड़ी ज्ञान पे पड़ती है। तो उन्हें देखते ही जो जिन गुआंगशान है और मैडम जिन है, वो एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं अब कैसे हैं? तभी यू भी उनसे बहुत पोलाइटली बात करती है और यानी भी सबको पोलाइटली बातें कर रही थी। मैडम जिनको तो यानी बहुत पसंद थी, बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो तो आ जाओ। तभी जिनजुशान की नजर भी उसकी यानी पर पड़ती थी। यानी हाँ, वो सदा एरोगेंट लड़का है, पर वो भी कहीं ना कहीं यानी को पसंद करता है। वो कभी भी अपने फीलिंग को बताता नहीं है, फिर भी वो अपनी यानी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। यानी भी पसंद करती है, पर वो कुछ नहीं कहती है अपनी आत्मा को। वो भी हल्का स्माइल करती है और वो ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर वेंट्रन आते हैं, वेंट्रॉन बड़े बेटे वेंसुलियो बंचाव के साथ, और सबके साथ वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी जब हमारा वेंसुलियो वेंसुलियो बोलता है फादर, तुम वेंचर को क्या करेंगे? वेंट्रॉन बोलता है तुम्हारे आगे कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसा बोलते ही वो खड़ा होता है। बंचाव तो पहले ही बहुत गुस्से में वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी जो थोड़ी देर में पृष्ठ बोलते हैं आप ब्रेड को भी लेकर आ जाए, ऐसा बोलते हैं। तो फेनमियन बोलते हैं तुम आओ, यू, ऐसा बोलते हैं। यू और फेनमियन एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए वो जा रहे थे। सब लोग देख रहे थे उन दोनों को जाते हुए। थोड़ी देर में वो लोग विंग के कक्ष के बाहर थे। विंग को एक वेल पहनाया जाता है और एक विंग विंग की एक हाथ को फेनमियन पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ को
मैडम यू दोनों अपनी बेटी को लेकर आ रहे थे हाल तक में। जैसे ही हाल में लेके आते हैं ना, सबकी नज़र ना चाहते हुए उस ब्यूटीफुल ओमेगा पर पड़ती है। हाँ, भले ही उसकी फेस पर वेल है, पर उसके स्ट्रक्चर से पता ही चल सकता है। और उसकी उसकी जैसी चाल चाल थी चलने की, सब भी बता सकते हैं कि ये ओमेगा सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वेल में होने के बावजूद भी ना चाहकर भी सारे लोगों की नज़र उस ओमेगा पर ही पड़ी थी। जाओ बहुत गुस्से में था, उसका जी मचला मचल रहा था, वो जल रहा था अपने ही अंदर। जो फेनमियन थे, फेनमियन के पास अब वेंचाओ भी क्या बोलते हैं, जो जियांग चेन भी आ जाता है, दूसरी तरफ यांगली भी, सब एक परिवार एक साथ मिलकर उनकी ओमेगा बेटे को वांग जी के हाथ में जाने के लिए देख रहे थे। सच में कोई तो एक फादर ही जाकर देता है, पर तो यहाँ पर पूरे फैमिली जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस बच्चे के साथ इस फैमिली का अटैचमेंट शायद शायद कुछ ज़्यादा ही है। जैसे ही जाते हैं, वांग जी अपनी विंग की हाथ को पकड़ता है, उसकी विंग भी उसके हाथ को दे देता है। तभी फिनमियन बोलता है, मेरे बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत मासूम है, उसके अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी भी अपना सबको नोट करता है। जैसे ही नोट करता है तो बेंच सब कुछ देख रहा था। ये बात फिनमियन उसके साथ कहना चाहिए था, ना कि वांगजी को। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी सब लोग वहाँ से हट जाते हैं, यानी कि फिनमियन उसकी वाइफ सब लोग वहाँ पर हट जाते हैं। तभी जो प्रीस्ट है बोलते हैं ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होने के बाद बोलते हैं कि चलो वाउस पढ़ना शुरू करने के लिए बोलते हैं। तभी आप पिंचाओ से कंट्रोल ही नहीं होता है, वो गुस्से में चलते हुए वो भी प्रीस्ट के सामने आ जाता है। वो बोलता है नहीं, ये शादी नहीं हो सकता, ये भूमिका सिर्फ मेरा है, मेरा, ऐसा बोलता है। तो सारे लोग एकदम शॉकिंगली वो बात देख रहे थे, ये बात कैसे चिढ़ गई। तभी जो वांगजी है वो गुस्से में चीखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ओमेगा को अपना बोलने के लिए, बोलो मत, ये मेरे ओमेगा है, मेरे ओमेगा, और इसकी शादी मेरे साथ होगी, ना कि तुम्हारे। हमने लीगली जाकर उनसे बातें की है, दौरी दी है, सब कुछ हमारे बीच में हुई है, हम दोनों की क्लान के बीच में। और तुम कोई ऐरा गहरा आकर तुम मेरे ओमेगा को अपना ओमेगा कैसे बोल सकते हो, ऐसा बोलकर देख रहे थे। विन डुहान अपने सर पे हाथ रख लिया था, दोनों में तू मैं हो रही थी। विंग थोड़ा नर्वस हो रहा था, वो घबरा रहा था, उसे बहुत पैनिक लग रहा था। तभी जो मैडम यू और फेनिया जाने ही वाले हो रहे थे, तभी एक गुस्से कर रहा था, दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बेटे की शादी मुझसे बिना पूछे कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे बेटे को अपना अपना कैसे बोल सकते हो। बोलो मत, बोलो मत, अभी भी उसका फादर जिंदा है, और मैं ही चाहूंगा कि मेरे बेटे की शादी किसके साथ हो या ना हो, कोई और ऐरा गैरा आकर मेरी बेटी की शादी तय नहीं कर सकता। ऐसा गुस्से में उस अल्फा की गूंज आती है, और उसकी फेरोमोन्स इतनी ज्यादा डार्क थी, सब लोग एकदम भागने पर पहुंच जाते हैं। और ये आवाज सुनकर कोई तो कांप गया था, और वो कोई और नहीं, मास्टर लाल हाथ थे। लाल हाथ कांपते हुए सामने देखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, कुरैन खड़े हुए थे। वो भी गुस्से में। कुरैन को यहाँ पर देखकर सब लोग एकदम कांप गए थे। इतने साल बाद, कितने साल बाद, लगभग 18-19 साल बाद उनके बेटे को देखते हैं ये, और वो भी इस हालत में। सब लोग एकदम डर गए। विंग जब उस फेरोमोन, सब लोग भी सांस ही नहीं ले पा रहे थे, पर विंग को वो फेरोमोन कुछ नहीं कर रहा था। सब लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, सब लोग अपने नीज पे थे। वो इंसान धीरे धीरे चल रहा था, वांगजी भी अपने घुटनों पर आ चुका था। फिर सब जब मैडम वो डरते हुए उसकी विंग को कुछ नहीं हो गया हो ऐसा बोलकर विंग को देखती है, वो एकदम हैरान होकर एक कुरैन को देखती है, एक पल विंग को। आज के पार्ट यहीं पर खत्म होता है, कल देखेंगे बाय क्या होगा। तो बाय बाय।